प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन विशेषकर हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में इन संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई गई है, परंतु स्मृति ग्रंथों में बाद में इनकी संख्या 16 मानी गई है और इसी कारण इनको 16 संस्कार या षोडश संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन में एक व्यक्ति को अनेक कर्तव्यों का पालन करना होता था। साथ ही साथ जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी उसको प्रयास करना होता था। एक व्यक्ति जीवन के विभिन्न कर्तव्यों का पालन और जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत तो रहता था, परंतु उन कर्तव्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक था। और प्राचीन ऋषि मनीषियों के द्वारा मानव के शरीर को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ बनाने के लिए ही संस्कार व्यवस्था का प्रणयन किया गया था, जिनमें विभिन्न संस्कारों के द्वारा व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता था जिससे वो अपने जीवन के विभिन्न कर्तव्यों का यथा समय पालन करते हुए या उनको पूर्ण करते हुए जीवन के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। इस कारण से संस्कार व्यवस्था का भारतीय जीवन में प्रणयन हुआ। संस्कार शब्द समुपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। अर्थात इन संस्कारों के द्वारा व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत करना, शुद्ध करना तथा योग्य बनाना था। और स्मृतिकारों के द्वारा इनकी संख्या सर्वसम्मति से 16 मानी गई है। 16 संस्कारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिनमें से कुछ संस्कार व्यक्ति के जन्म से पूर्व संपादित किए जाते थे और अधिकांश संस्कार जन्म के बाद में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपादित किए जाते थे। जन्म से पूर्व किए जाने वाले संस्कार 3 थे, जिनमें गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन की गणना की जाती थी। गर्भाधान संस्कार से तात्पर्य एक विवाहित पुरुष और स्त्री उचित रात्रि का चयन करते हुए इस संस्कार को संपादित करते थे और इस संस्कार के संपादन के बाद में स्त्री के गर्भ में शिशु का गर्भारोपण किया जाता था, अर्थात गर्भाधान संस्कार किया जाता था। इसके बाद में पुंसवन संस्कार अर्थात गर्भाधान संस्कार के तीसरे महीने, गर्भ धारण करने के तीसरे महीने में ये संस्कार किया जाता था, जिसमें गर्भपात से बचाने के लिए साथ ही साथ गर्भ को विभिन्न अशुभ शक्तियों से या भूत पिशाच या विभिन्न बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ये संस्कार किया जाता था। इसी प्रकार सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भकाल के 4थे मास से लेकर 8वें मास में संपन्न किया जाता था और इस संस्कार का भी उद्देश्य गर्भ को स्वस्थ और सुरक्षित रखना होता था। और इस संस्कार में एक पति वैदिक मंत्रों के आह्वान के साथ पत्नी के सीमंत अर्थात केशों को संवारता था और इस संस्कार का प्रमुख उद्देश्य गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना या गर्भपात से बचाना था। इस प्रकार जन्म से पूर्व व्यक्ति के 3 प्रमुख संस्कार संपादित किए जाते थे, जिनमें गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन की गणना की जाती थी। बच्चे के जन्म के पश्चात सर्वप्रथम
किए जाने वाले या जन्म के पश्चात किए जाने वाले संस्कारों में सर्वप्रथम संस्कार था जातकर्म संस्कार। और इस संस्कार के अंदर शिशु का नाल जो कि गर्भकाल में शिशु के पोषण का आधार होता था। जन्म के पश्चात उसको काटा जाता था और साथ ही साथ पिता के द्वारा शिशु के कर्ण में आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहे जाते थे। साथ ही साथ घृत और मधु भी प्रथम बार उसको चटाया जाता था। इसी प्रकार नामकरण संस्कार जो कि जन्म के 10वें या 12वें दिन या इसके बाद में संपन्न किया जाता था, जिसमें शिशु का तिथि नक्षत्र और मुहूर्त का चयन करते हुए बच्चे का नाम रखा जाता था, जिस नाम से बाद में उसको अभिहित या पुकारा जाता था। निष्क्रमण अर्थात ये संस्कार शिशु के जन्म के 3 अथवा 4 माह में संपन्न किया जाता था, जिसमें इस संस्कार के संपन्न करने के बाद शिशु को पहली बार घर से बाहर लाया जाता था। प्रथम बार उसको सूर्य दर्शन कराया जाता था। इसी के साथ उसका घर के बाहरी वातावरण से भी शिशु का संपर्क होता था। तत्पश्चात अन्नप्राशन संस्कार अर्थात जब शिशु 6 माह का हो जाता था, उसके बाद में शिशु को उसके शारीरिक विकास और पोषण को ध्यान में रखते हुए माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन भी उसको करवाया जाता था, अर्थात अन्न, दाल और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के द्वारा भी उसको पोषण किया जाता था। और प्रथम बार जब अन्न खिलाया जाता था तब ये संस्कार किया जाता था, अन्नप्राशन संस्कार। इसी प्रकार चूड़ाकरण संस्कार, जिसमें शिशु के या बच्चे के सिर के बाल काटे जाते थे प्रथम बार, जो कि जन्म के प्रथम वर्ष या तृतीय वर्ष, 5वें वर्ष या 7वें वर्ष पे किया जाता था। इसमें शिशु के या बच्चे के प्रथम बार बाल काटे जाते थे, जिसको वर्तमान समय में हम जड़ूला उतारना भी कहते हैं। इस प्रकार का संस्कार सर्वप्रथम घर पर ही किया जाता था, परंतु बाद में धीरे धीरे किसी मंदिर आदि स्थान पर ये संस्कार किया जाने लगा। साथ ही साथ इस संस्कार को संपन्न करवाने के पश्चात ब्राह्मण आदि को भोजन भी कराया जाता था। और इस संस्कार का प्रमुख उद्देश्य बच्चे को स्वच्छता और सफाई का ज्ञान कराना था, जिससे वो स्वस्थ रह सके, साफ सफाई को महत्व दे सके। कर्णवेद संस्कार में शिशु के या बच्चे के प्रथम बार कान भेदे जाते थे या छेदे जाते थे। और इस संस्कार का उद्देश्य बालक को स्वस्थ बनाता था, क्योंकि कान छेदने से उसके अंडकोश वृद्धि तथा आंत्र वृद्धि रोगों से छुटकारा दिलाया जाता था। इसी प्रकार विद्यारंभ संस्कार शिशु के जन्म के 5 वर्ष या 5वें वर्ष या 6वें वर्ष में किया जाता था, जब उसका मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था, तब उसको कुछ अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता था। और इसी संस्कार के द्वारा उसकी शिक्षा की शुरुआत होती थी। उपनयन संस्कार जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था, और इस संस्कार में बच्चे को गुरु के पास में ले जाया जाता था। प्राचीन काल में वर्तमान समय के समान विद्यालय और महाविद्यालय
या शिक्षा के केंद्र नहीं हुआ करते थे और गुरु के आश्रम ही शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। और उस समय बच्चे को इस संस्कार के द्वारा, उपनयन संस्कार के द्वारा गुरु के समीप भेजा जाता था, जहाँ पर गुरु के सानिध्य में रहता हुआ ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था। उपनयन शब्द से तात्पर्य उप अर्थात पास में और नयन अर्थात ले जाना, अर्थात जब बच्चे को गुरु के समीप ले जाया जाता था तब ये संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार के दौरान विभिन्न प्रकार के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता था और यज्ञ का आयोजन भी किया जाता था और एक यज्ञोपवीत भी धारण करता था और उस यज्ञोपवीत का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के 3 प्रमुख ऋणों को याद दिलाना होता था, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण की गिनती की जाती है। इस प्रकार उपनयन संस्कार प्राचीन भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार था और इस संस्कार के द्वारा ही विधिवत शिक्षा की शुरुआत मानी जाती थी। उपनयन संस्कार के बाद में वेदारंभ संस्कार संपन्न करवाया जाता था। जब पहली बार छात्र को वेद पढ़ाए जाते थे तब गुरु के आश्रम में ही इस संस्कार की शुरुआत संस्कार करवाया जाता था, जिसमें गायत्री मंत्र का आह्वान करते हुए छात्र पहली बार वेदों का अध्ययन शुरू करता था। इसी प्रकार केशांत संस्कार, जिसमें जब छात्र युवावस्था में प्रारंभ करता था अर्थात 16 वर्ष के लगभग आयु पूर्ण कर लेता था, तब उसके दाढ़ी और मूंछ शरीर पे या चेहरे पर आने लगती थी और पहली बार जब इनका वेदन अर्थात उनको काटा जाता था तब ये संस्कार किया जाता था और इस संस्कार में छात्र को एक बार पुनः ब्रह्मचर्य जीवन जीने की शपथ दिलाई जाती थी। और चूँकि संस्कार के समय छात्र गुरु को दक्षिणा के रूप में गाय दान में देता था, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। तत्पश्चात जब छात्र गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु के आदेशों की पालना करते हुए विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण कर लेता था और उसके उपरांत गुरु के द्वारा छात्र की परीक्षा ली जाती थी और परीक्षा में जब वो संपन्न हो जाता था अर्थात उसकी शिक्षा जब पूर्ण हो जाती थी तब समावर्तन संस्कार किया जाता था और इस संस्कार के द्वारा विद्या काल या शिक्षा काल एक छात्र का समाप्त हो जाता था। इस संस्कार के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न करवाया जाता था अर्थात शिक्षा पूर्ण करने के बाद में एक व्यक्ति या छात्र पुनः अपने घर पर आता था और घर पर आने के बाद विधिवत तरीके से विवाह संस्कार संपन्न करवाया जाता था और इस संस्कार के बाद में उसका गृहस्थ जीवन में पदार्पण होता था अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन की समाप्ति और गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती थी। और ये संस्कार प्राचीन काल में भी और आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यज्ञ और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हिंदू धर्म में ये संस्कार संपन्न किया जाता है और इसी के साथ गृहस्थ धर्म की शुरुआत होती है और व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार उसकी मृत्यु के बाद संपन्न किया जाता है, जिसको अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार में भी विभिन्न मंत्रों का आह्वान किया जाता है और विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में
हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के द्वारा उसके जीवन को परिष्कृत करने का प्रयास किया जाता है, उसको योग्य बनाया जाता है ताकि वो अपने जीवन के कर्तव्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। धन्यवाद।